हैं हमारे देश में आज आप सब लोग जन्माष्टमी का पर्व मना रहे होंगे। इसलिए जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के विचारों का एक विश्लेषण करते हैं और आपको आज बताएंगे कि आज के कलयुग में दुनिया और आप लोग भगवान श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं। आजकल सबको मैनेजमेंट गुरु की तलाश रहती है। क्या आप भगवान श्री कृष्ण को अपना मैनेजमेंट गुरु बना सकते हैं? आज जब दुनिया में इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की इतनी घटनाएं हो रही हैं, युवाओं में डिप्रेशन, बेरोजगारी बढ़ रही है, तब भगवान श्री कृष्ण के विचारों में इन सारी समस्याओं का समाधान मौजूद है। और आज आप श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट सीख सकते हैं। सोचिए, जिस क्षण में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी क्षण में मृत्यु उनके सबसे निकट थी। उस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के प्राण तो बच गए, लेकिन इन प्राणों के लिए उन्हें अपने माता पिता से अलग होना पड़ा और अपनों से बिछड़ने का यह सिलसिला उनका जीवन भर चलता रहा आखिर तक। पहले उनकी मां देवकी और पिता वासुदेव छूटे, फिर जिन नंद बाबा और यशोदा ने उनकी परवरिश की वो भी छूट गए, फिर गोकुल भी उनसे छूट गया और आखिर में उन्होंने जिस द्वारका नगरी को स्थापित किया वो भी समुद्र में विलीन हो गया। यानी भगवान कृष्ण के जीवन में उनसे उनका सब कुछ लगातार छूटता चला गया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और विचलित नहीं हुए। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, उनका जीवन में बहुत कुछ छूटता जा रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा ले सकते हैं। श्री कृष्ण मानते थे कि जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उसके खिलाफ कूटनीति का उपयोग करना चाहिए और उन्होंने काल्यवन और जरासंध के साथ बिल्कुल यही किया। उन्होंने काल्यवन को मुचकुंद के हाथों मरवा दिया और जरासंध को भीम के हाथों मरवा दिया और ये दोनों ही योद्धा बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन श्री कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पहले ही समाप्त कर दिया और ये बताया कि जब दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो तो दिमाग से, कूटनीति से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते थे कि युद्ध में संख्या बल का महत्व नहीं होता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र और व्यक्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। जैसे महाभारत के युद्ध में पांडव सिर्फ 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन श्री कृष्ण की युद्ध नीति के कारण पांडव 18 दिनों तक चले इस युद्ध में आखिर में जीत गए। इसी तरीके से मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, यूक्रेन की सेना रशिया की सेना के सामने कितनी छोटी है, उनके पास हथियार भी कितने कम है, लेकिन तब भी वो 2.5 वर्षों तक लगातार डटे हुए हैं रशिया की सेना के सामने। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है, जिनके पास योगस्थ बुद्धि थी और जो ये जानते थे कि फैसले सही समय और परिस्थितियों के हिसाब से लेने चाहिए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था और कहा था, अगर अर्जुन ने युद्ध भूमि को छोड़ दिया तो इससे पूरे जग में उनकी अपकीर्ति होगी और अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है और उन्हें रणछोड़ कहा जाएगा। ये कहकर उन्होंने अर्जुन को कन्विंस किया, मना लिया कि आपको युद्ध लड़ना ही होगा, भले ही यह युद्ध आपका अपनों के साथ ही है। लेकिन जब जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करके श्री कृष्ण को चुनौती दे रहा था, तब श्री कृष्ण ने स्वयं व्यर्थ के इस युद्ध से बचने के लिए युद्ध भूमि को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें रणछोड़ भी कहा गया। और यह बात श्री कृष्ण खुद जानते थे कि जब वो जरासंध के खिलाफ रणभूमि को छोड़ेंगे तो दुनिया उन्हें रणछोड़ कहेगी, लेकिन उन्होंने इस अपकीर्ति और बदनामी की चिंता नहीं की और सोचा कि अगर वो इस व्यर्थ के युद्ध में उलझ गए तो उनके समाज की प्रगति रुक जाएगी। और इसीलिए उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाली इस रणभूमि को छोड़ दिया और दुनिया को बताया कि जीवन में हर बार युद्ध लड़ना ही जरूरी नहीं होता और कई बार आपको यह भी देखना होता है कि उस युद्ध से आपको आखिर में हासिल क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण को मोस्ट प्रैक्टिकल गॉड भी कहा जाता है, जो धर्म कर्म के साथ युद्ध को भी समझते हैं और प्रेम को भी सही रूप में परिभाषित करते हैं। सो युद्ध मतलब लड़ाई और प्रेम तो आप जानते ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख और दुख के साथ ऐसे जुड़ जाता है जैसे ये सुख और दुख उसी के हों, तभी वो प्रेम की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को हासिल कर पाता है और यही सच्चा प्रेम है। यानी जिस व्यक्ति से आप प्रेम करने का दावा करते हैं, अगर उसके दुख आपको विचलित नहीं करते और आपका प्रेम तब तक सच्चा प्रेम नहीं होगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं।
इसलिए जो लोग खुद को साबित करने में लगे रहते हैं वो लोग कभी सही नहीं होते। आज के ज़माने में जब लोग मनुष्य होने का सही मतलब भूल चुके हैं, तब श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि सच्चा मनुष्य कौन है। तो प्रेम क्या है वो तो उन्होंने बताया। सच्चा मनुष्य कौन है? वो कहते हैं कि जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं। मनुष्य वो होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे और उसे कभी नुकसान ना पहुंचाए। तो आपके लिए एक बड़ी परीक्षा ये है कि आप भी देखिए कि क्या आप अपना फायदा करने के लिए दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरे को दुखी करके अपना फायदा करते हैं, तो ये बात मनुष्यता के खिलाफ है। इसके अलावा जो लोग धर्म और कर्म में अंतर नहीं कर पाते, उनके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म सिर्फ कर्म से होता है और कर्म के बिना कोई धर्म नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कर्म किए बिना आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप भटक चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन रिश्ते निभाने की भी सीख देता है और वो यही कहते हैं कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है रिश्ते। अगर किसी के पास रिश्तों की अमानत नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जीना चाहिए, दिमाग से नहीं। आज के ज़माने में जब लोग मित्रता भी स्टेटस देखकर करते हैं, बैंक बैलेंस देखकर करते हैं, आपकी गाड़ी देखकर करते हैं, आपका मकान देखकर करते हैं, तब श्री कृष्ण का जीवन बताता है कि मित्रता सभी बंधनों से मुक्त होती है और ये हमेशा बराबर रहती है। श्री कृष्ण और सुदामा का रिश्ता अमीर गरीब, ऊंच नीच, इन सब से ऊपर था। इसलिए आज की युवा पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, अपने दोस्तों के बारे में, दोस्ती के बारे में, मित्रता के बारे में। इसके अलावा श्री कृष्ण माता देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, लेकिन उनका वृंदावन में पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने किया था। और भगवान कृष्ण ने दोनों ही माता पिता की सेवा की, दोनों माताओं को बराबर का स्थान दिया और दुनिया को यह सिखाया कि हमारे जीवन में माता पिता और परिवार से बड़ा कुछ नहीं। और श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहते हैं, इसलिए माखन चोर होने के साथ वो लोगों को स्वस्थ जीवन का भी संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि भोजन करते हुए हमारा सारा ध्यान सिर्फ भोजन पर होना चाहिए, क्योंकि भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी होता है। और वो ये भी कहते हैं कि जीवन में भोजन, शयन और व्यायाम का संतुलन होना अति आवश्यक है, क्योंकि इनके संतुलन के बिना जीवन जीवन नहीं। इसलिए आज आप श्री कृष्ण से स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा भी ले सकते हैं।